बताओ क्या हुआ था? इतने मेरी मामा नु कत्ल किया। ये मामा का आ मामा का कत्ल दा खून ही इतने मेरी मां गुस्सी। तू भी एक औरत दस की दिल से बीती जब जब देखोगी हर रोज मरोगी। मर गई बच्चों की खातर जिंदा मर गई। मैं 6 नहीं बजदे सी ते मेरी मां मैंने सद लियाउंदी सी। हुण सदियां लंघ जाने किसी ने अब नहीं बुलाना किसी ने। मेरा प्यो आंदा सी जिगर दा टुकड़ा ज जिगर निकल गया सी। मैं फोन करना था जी जान के ना। बाबा कहते थे जी जान। मेरा पापा कहना जी जान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस घर को जो ताला लगा हुआ है, इस ताला लगने की एक वजह है, वो है ये रास्ता। ये घर है ताया का और इसी रास्ते में अगला घर है चचा का। ताया इस दुनिया में नहीं रहा। ताया का बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है। इस रास्ते की लड़ाई है कि तुम लोग इस रास्ते से नहीं गुजरोगे, अपना रास्ता अलग कर लो। ये एक छोटी सी गली है, इस गली की लड़ाई है। और चचा को भतीजे ने जान से मार दिया। पहले चचा को मारता है। चचा को बचाने के लिए उसकी 20 साला बेटी आती है अपने वालिद को बचाने के लिए कि मेरे बाप को कौन मार रहा है। बेटी को मार देता है। बेटी और बाप को देखकर बीवी आती है वहां पर कि मेरे शोहर को किसने मार दिया, मेरी बेटी को किसने मार दिया। तो उसके बाद चच्ची को भी मार दिया जाता है। खुद यहाँ से फरार है। उसको इस सब के लिए उकसाने वाली उसकी एक बहन है, वो भी फरार है। घर को ताला है। घर के तमाम लोग इस टाइम पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वो भतीजा और वो भतीजी जिन्होंने मिलकर ये प्लान किया कि इस घर को उजाड़ना है और इस घर वाले, इस घर में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको रास्ते से हटाना है, हटा दिया। एक ही घर से 3 मैयतें उठी हैं। बाकी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें एक इकलौती बेटी मौजूद है, जिसमें बेटा मौजूद है जो कि अजियत और तकलीफ से एक ही बात कर रहा है कि हमें एक ही वक्त में यतीम कर दिया गया, हमें मस्कीन कर दिया गया, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। अब मामला है क्या, ये गली की लड़ाई क्या इतनी बढ़ गई कि जान से मार दिया जाए? ये गली की लड़ाई थी क्या, कब से शुरू थी? फैमिली से बात करते हैं। फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। ये वो बहन है जो अपनी उस एक बहन के जाने का दुख, वालदैन के जाने का दुख और सोग मना रही है और वो इस चीज का मातम कर रही है कि मैं क्यों बच गई। मेरी बहन 20 साल इस दुनिया से चली गई, मेरी आंखों के सामने मेरे वालदैन इस दुनिया से चले गए और मैं कुछ ना कर सकी उनके लिए। हिम्मत करो, हौसला करो। नहीं हिम्मत हो रही। मैं 3 जनाजे टोरे, मैं 3 जनाजे आज टोरे, मैं 3 जनाजे टोरे ने। मेरा बाप भी कत्ल, मेरी 20 साल दी भैन भी कत्ल, मेरा 50 साल दा प्यो भी कत्ल, मेरी 30 साल दी मां भी कत्ल। 3 जनाजे मैं टोरे ने। भैन अज तेन की दसा, कल 10:30 बजे की गल नहीं थी, अज 10:30 बजे जनाजा से। नी भैन मौके तो मजूसिया ने पुछ की होया नी भैन मैं उतो आई जो लाशां आकड़ियां पई। आप कहाँ थे उस टाइम पर? नाल वाली गली च मेरा घर है। शादी हुई भी आपकी? 2 बच्चे ने मेरे। अच्छा। हाँ जी। ते आ मेरा भरा कोल से। मेरी मामा मेरे घरों आई है, इधर आंदिया लुट ले। मामा मिलकर आई है? मेरी मामा नानचा ने मैनू देख के आई है। अच्छा। आंदिया मामा लुटी गई, आंदिया मां लुटी गई, आंदिया मां लुटी गई। आज ना मेरे मैन से ना मेरे कलेजा चरीज गया। हीरे वर्गी मेरी करानी बस बहन खा गई, बना खा गया। नी आंदा वड्डा भरा, नी एक वड्डी भैन सदफ ते एक भरा दा सदबास उन्हें कतल रल के कीता ही, उन्हें भैन रल के कतल कीता ही। ऐसी क्या लड़ाई थी जो इतनी? कोई लड़ाई। आप लोगों की तो दीवार के साथ दीवार है, मतलब चाचा ताए हुए ना आप लोग, तो एक दूसरे के कजन हुए, तो फिर इस तरह की कौन सी लड़ाई थी जो इतनी बढ़ गई कि मार ही दिया उनको? 4-5 फुट की गली अंदर रौला सी। 4-5 फुट की गली का रौला है? हाँ। अच्छा। रौला सी 2-3 साल पहले रौला सी। अदालत ने आर्डर दे ते मेरे अप्पू के कंध कर दे, इन्हां दे बूहे देखे। पहले नहीं सी कंध? नहीं तो मेरे अप्पू के कंध नहीं करनी। अच्छा। इन्हां मिट्टी सुट के साडा दरवाजा बंद कर दिता। साडे घर 3 पौड़ियां होंदियां सी ते वेल आज किन्ना खराब साडे घर दा। आपके सगे ताया अब्बू? सके ताया अब्बू। अच्छा। सके ताया अब्बू। इनदी बेटी एक निकल के गई, कराची गई है निकल के। सके प्यो नु जहर दे के पार इना तीना तक कुड़ी निकल के चली गई। ताया अब्बू जिंदा है? मर गए, पर मरे। बेटी जहर दे के? बेटी जहर दे के चली गई ते मेरा ताया अब्बू बाग दे विच मुंह तुन के मरिया ते साल उन मरे नु होया ते अज 3.5 मार दिते ना।
3 मार दिते। क्या जो ताया का बेटा है वो क्या करता है? कोई काम नहीं करता, काला शातर वाला मर के काला नहीं, कोई काम नहीं करता नहीं। खच जमाने का 3 शेर ले गया। नहीं, काम कोई नहीं करता तो उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि 3 लोगों को मार दिया? इससे पहले कोई ऐसा काम किया उसने? नहीं किया। तो 3 जानों को कैसे ले गया इस तरह से? एक उसकी बहन, उसकी बहन भी शामिल थी साथ? 4 होंदियां भैणां ते एक होंदी मां ही जिन्हां ओनू ट्रेन कीता ही, जिन्हां ओनू ट्रेन कीता, बात सुन लेना भाई। उन्हां ट्रेन कीता, ट्रेन करके भैणां मरवाया। काम करदियां सी, गैर महरम उन्हां दे घर आंदे सी। मौके तो बंदा 1 महीना पहले से फड़ाया ही भैन। आप लोग फिर आप लोगों से तो उनकी वैसी खारबाजी होगी, आप लोग उनके इस तरह की चीजों को पकड़ लेते थे तो फिर आप लोगों के ऊपर तो उनको गुस्सा बहुत ज्यादा। मेरी मां दी इन्नी गुरबत के 2 थोड़े सिर में ले आके पुआ बंद कर सकी। मेरी मां इसी जो रब पैसे देना कर माला पुआ बंद करके उठे निकालना। रोड़ियां दी रेड़ी अज लेके आई, कल सवेरे रोड़े लेके आए रेड़ी दे उत्ते जेह्ड़े इट्टां दे रोड़े हुंदे ने ओह लेके आए। ते मेरी मामा ने बाहर निकल के वेख्या ते इन्हू आंदी अप्पू नू फोन कर। इन्हें फोन किया तो मेरा अप्पू घर आ गए, लेके आया मोटरसाइकिल से। ये लेके आया, उन्हें आख्या सदबास की करन लगा, गली पक्की करूँ पीसी पाऊँ? ते आंदा है आहो पीसी पाऊँ। अच्छा। उन्हें आख्या इस कंध तो रख के पीछे पीछे पाला पीसी। हाँ। उत्तों भैन पई है तो उन्हें सिर चिट्ट मारी है। किसके? मेरे अप्पू दे। अब्बू के सर पर? सतफ अब्बास चचा के सर पर? चचा के सर में 8 मारी है। भाई अंदर गया तो ऐसे राइफल लेके आके ऐसे ताए चाचे को मार दी। चाचा मर गया, चाचा मर गया। छोटी 20 साल मेरी बहन हीना भाग के बाबा को पकड़ने गई, इसकी झोली में मेरे बाबा का सर था। हीना ऐसे गई तो उस ने ऐसे उसको फेर मारे, सारी गर्दन नोच डाली है, ऐसे गल में उसको कल गोली लगी। जब मेरी मामा भाग के छुड़ाने गई, मेरी मामा की सारी कमर छाननी हो गई। इतना खप्पा। फिर मेरे भाई के पीछे भागा थे आटे वाली चक्की तक। मेरा भाई भागा तो गोली ना चली। मेरा भाई भाग गया तो बड़ा मेरा भाई इस साइड को भागा, आगे रश्का आया तो मेरा भाई उसके नीचे छुप गया, रश्के के पीछे छुप गया। उसने 3 कत्ल किए और खुद भाग गया। मौके पे मुरझम फिर फरार हो गया। उसके घर वाले तो उस टाइम घर पर थे? 3 बहनें। क्यों नहीं आप लोगों ने फिर उनको पकड़ लिए? हाँ, पुलिस पकड़ के थाने शरकपुर थाने पड़ी हुई है। अच्छा। 3 बहनें और 1 माँ गई। मेरे पास वीडियो मेरे मोबाइल में, देखो इधर लगाओ, हमारे पास वीडियो है, सबूत है। पुलिस वाले खुद निकाल के लेके गए, किसी ने घर वाले ने पनाह दिए तो हमने पकड़ लिए। इतनी गुर्बत के जान निकल गई। जब मेरे माँ बाप को मार के भागा ना तो आवाज दे के क्या है, सारी दुनिया देख रही थी। कहता था दोनों भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। अब मेरे भाइयों की जान को खतरा है। मरियम नवाज साहबा के आगे मेरी अपील है, मुझे इंसाफ दे और सीसी से यहाँ के इंसाफ करे। बेगुनाह मारे गए, मेरे बाबा ने कोई बात ना की। मेरी बहन कुरान हिफज महफिल अटेंड करती थी, उस दिन भी रात मेरी बहन महफिल पढ़ के आई। जल्लो मोड़ मेरी बहन महफिल पढ़ के आई तो दिन के 9 साढ़े 9 का टाइम इसने कत्ल कर दिया। बाप को छुड़ाने गई तो मैं मरियम नवाज साहबा के आगे तो जोली फैला के कहूंगी कि इंसाफ दो मुझे, CCDI इंसाफ दे मुझे। मेरे भाइयों की जान को खतरा है, मैं अकेली बहन रह गई हूँ। मैं इसे अपने घर भी लेके जाऊँ तो इनको माँ बाप याद आएगा तो भागेंगे। इंसाफ दे, मैं इधर नहीं रहूंगी। 4 दीवारी बाग टाप के मुझे मारे, मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे भाइयों को खतरा। यहाँ पर तो वो सारा मंजर है जहाँ पर बहन गई, जहाँ पर माँ गई, जहाँ पर बाप गया। दीवारों पे खून, चीख पुलिस वाले मेरे बाप की बोटियां, सर की बोटियां ऐसे उठा के लेके, ऐसे उठा। कुरान लेके आओ, जब मैंने एक बात पे गलती कही है तो मैं हाथ रखूंगी। ऐसी गुरबत नहीं भैन, मैं तेन रोज वेखा तो मैं किड्डी सोहनी मेरी भैन मीडिया तो मैनू भैन मिलन किवें आई। मैं एक दिन अपने प्यो नूं आख्या भैन नूं मैं मिलना ही,
मैं प्यो तो क्या तो मेरी भैन मेरे बूहे ते आई एडी सोहनी मैनू कसम करान दी लगे नी भैन मैनू इंसाफ लैके दे मरियम नवाज को नी मरियम नवाज मां है पाकिस्तान दी मां है वो साडे गरीबां दी मां है सानू सीसीडी वाला देन सीसीडी कले इंसाफ दे मेरे भरावां दी जान नू खतरा है राइफलां चुकन जोगे नहीं ये राइफलां चुकन जोगे नहीं तू स्नैपचैट ते तू फेसबुक ते वेख जिवें 3 लाशां गईयां ने 3 लाशां जिवें गईयां ने तू वेख भैन भैन मेरी हिम्मत कित्थे गई नी मेरे घर ते कवाल है नी मेरी जान चली गई नी मैं पिट पिट हौसला करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। नी भैन डाले ते लाशां आईयां नी भैन राती डाले ते 4 बजे लाशां आईयां नी भैन मैं किवें बर्दाश्त करा मैं हमने 3 लाशें टोरी है यकीन करके मानो 2 दिन हो गए सोई नहीं हमने खाना तक नहीं खाया हमारे अंदर नहीं कोई बढ़ के देख रहा हमने पुलिस को फोन किया पुलिस मौके पे नहीं आई मुजरम फरार हो गया पुलिस ने नाइंसाफी की है हमारे साथ फिर मुजरम साथ वाले चाह अपना लिए उन घर से मुजरम लेके पुलिस वाले गए अब तक कल से लेके अब तक पुलिस वालों ने हमें कुछ नहीं बताया पूछा नहीं आके पूछा भी नहीं आकर पूछा कोई आया ही नहीं है। कोई नहीं आया पुलिस वाले इंसाफ नहीं देते पुलिस वाले तब आते हैं जब मुजरम फरार हो जाता है ये पुलिस वाले मेरा कहना है कि ये साथ मिले होते हैं ये गरीबों को पुलिस वाले मरवाते हैं चोर टिकटिए करवा के चोरों को भी पैसे देते हैं ठीक है अगले दिन मुझे पकड़ा कोई मेरे पास कोई शय नहीं थी ठीक है घर आ रहा था डेरे से मुझे पकड़ के ले गया चौंक में से मुझे जाके मार के उधर तू डिकेटियां करता मैं नहीं सर मैं कुछ भी नहीं करता मैं काम करता हूँ अपना 5000 रुपया लैके ना सानू छड्या कहते तो छड्या ने फिर ये खाते हैं पुलिस वाले हमारी अपील है मरियम साहबा के आगे कि हमें इंसाफ दे 3 लाशें मरियम नवाज साहबा इधर आओ 3 लाशें मैंने तोड़ी हैं मेरा बाप मेरी माँ मेरी बहन 3 लाशें तो मैं मर क्यों ना गई मेरी जान क्यों ना गई मेरी जान क्यों ना गई मरियम नवाज साहबा से यतीम थोड़ी हिम्मत करो अच्छा चलो अच्छा हिम्मत करो देखो भाई को हौसला कौन देगा वो देखो भाई भी रो रहा है भाई की आंखों में देखो भाई भी रो रहा है भाई को हौसला कौन देगा फिर मरियम नवाज साहबा अगर आप लोग कमजोर हो गए तो इंसाफ कैसे मिलेगा मरियम नवाज साहबा दे इंसाफ वो सबकी माँ सीसीडी है इधर सीसीडी है ये कौन सा कानून है कि ताए का बेटा उठ के घर वालों को चाचा और चाची को और कजन को मार डाले कोई बात भी ना हो और ताए की बेटी भी साथ मिली उस सदफ उसके हाथ में पिस्तौल था भाई के हाथ में राइफल थी कत्ल करके वो अपनी बहन को उसने राइफल दी है ठीक है पंप एक्शन जो होती है अच्छा। उसने अपनी बहन को दी है घर जाके वो वापिस आके मोटरसाइकिल पे बैठा वो निकल गया सदफ मतलब उसको खुद फरार करवाया यहाँ से भगाया हाँ गया राइफल घर दे गया उसकी बहन जो है ना छतों में से नाल के घर वालों के साथ भी दरवाजे से निकल गई अच्छा राइफलें लेके अच्छा। ठीक है बाकी जो है सदफ नहीं पकड़ी गई है नहीं वो भाग गई है फरार है यानी कि दोनों बहन भाई फरार हैं सदफ फरार है सारे बहन भाइयों ने जुल्म किया ईंटें मारते थे ऊपर से ठीक है ईंटें देखो गली में पड़ी हुई है हमारे साथ जुल्म किया मुझे बट भी उसने मारा मेरा गिटार जो है ना निकल गया था अच्छा मुझे बताओ उस टाइम आप तो यहाँ पर नहीं थी आप तो थे ना हाँ जी ये आप पकड़ो जरा मुझे बताओ ये बहस उस दिन शुरू किस तरह से हुई थी ये तो घर पर नहीं थी ना क्या हुआ था उस दिन ये लड़ाई तो बहुत पहले से चली आ रही है ना लेकिन उस दिन ऐसा क्या हो गया कि मतलब इतना शदीद गुस्सा आ गया कि जान से ही मार दिया लड़ाई वो ना वाला साहब नु मैं लेके आया डेरे तो मैं वाला साहब नु क्या आपा लड़ाई नहीं करनी आपा प्यार ना गल करनी ते मेरे वाले साहब ने कहा पुत्र जिवें तू कहेगा मैं उवें कर लेना मैं वाले साहब नु ले गया गली च मैं मोटरसाइकिल खलारी अबू उतरिया पिछों मतलब उससे पहले कोई बहस चल रही थी यहाँ पर नहीं कोई कुछ भी नहीं था अच्छा तो मेरे अब्बू ने
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਸੀ ਪਾਉਂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਗਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਪਈ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ मेरा वाला साहब जो है ना गिर गया मैंने अपने वाला साहब को उठाया वो अंदर भाग गया असद जो है ना वो अंदर भाग गया वो अंदर से राइफल लेके आया पीछे लगा के उसने घोड़ा पहले ही चढ़ाया हुआ था वो राइफल लेके आया उसने मेरे वाला साहब के पास आन के उसके मुंह पे रख के फायर मार दिया मेरी बहन छोटी मेरे दिल का टुकड़ा वो आगे हुई है उसने उसको भी चेहरे पे फायर मार दिया मेरी वालदा भाग के आगे हुई है उसने मेरी वालदा को भी फायर मार दिए ठीक है 6 फायर उसने मुझे मारे हैं लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी मैं बच गया 3 फायर उसने मेरे भाई को मारे हैं मेरा भाई रिश्के के नीचे छुप गया उसको अपनी पैगी कि अब मैं भाग जाऊं कत्ल हो गए हैं बस ठीक है वो कत्ल कर नहीं ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰ नहीं सी सकदा एक डाल कोई ਇਹਦੇ बंदा है जिन्हें करवाया कौन हो सकता है इसके अलावा आप लोगों की किसके साथ दुश्मनी हो नहीं दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी लेकिन इसने कत्ल किसी की उंगलों पे किए हैं ठीक आपने ये आप कीड़ी भी नहीं था मार सकता अच्छा इसने मेरे वालदा को मेरे वालिद साहब को मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने मारा मेरे वालिद साहब मेरी झोली में दम तोड़ गए मेरी वालदा को के साथ जा रहा था मैंने गाड़ी में बगाई उसमें लेके जा रहा था जब हम घाट पे गए हैं शरकपुर तो मेरी वालदा ने मुझे ऐसे चेहरे पे हाथ रखा है सिर पे तो जब उसने मेरे चेहरे पे ऐसे हाथ किया ना तो मुझे ऐसे लगा कि दुनिया में भूल गया मुझे ऐसे लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ तो जब उसने मुझे इतना कहा मेरी वालदा ने पुत्र सदा सलामत रवि जब उसका हाथ ऐसे गिरा ना पीछे तो मैंने समझ गया मैं क्या हम यतीम हो चुके हैं अब कुछ नहीं हो सकता पुलिस टाइम पे नहीं पहुंची हमने इधर बहुत काले किए हैं 15 थे बहुत काले किए हैं पुलिस नहीं आई पुलिस तब आई है जब मैं अपनी माँ को लेके बगले पहुंच चुका था मेरा भाई इधर बैठा था पूरा पिंड इकट्ठा हो गया था इतने पुलिस बाद में ये लेट आई है पुलिस वालों का कि ये क्या काम है कि यहाँ मेरा भाई मेरी माँ मेरी माँ मेरी बहन मेरा वाला साहब कत्ल हो चुका है तो ये वहाँ क्या कर रहे थे इनका काम था मौके पे आना मुजरम पकड़ना ये डरपोक होते हैं पुलिस वाले होते हैं मतलब आप लोगों ने बचाने की कोशिश की उस टाइम तक माँ की सांसें चल रही थी पापा की पापा और मम्मा मौके पे दम तोड़ गए मामा की सांसें चल रही थी मेरी मामा की कमर पे इतना खप्पा था तुम्हें मेरे बैल में अभी वीडियो है मैं आपको दिखाऊं देखती हूँ तो इतना खप्पा 2 मेरे दुपट्टे उसकी कमर में मैंने रखे हैं तो खून नहीं रुका जल्दी जल्दी आपने दफना दिया दफनाने की कोशिश की जो खफन है वो भी खत्म हो गया था इतना खून उनका निकला है मेरी बहन इतनी बहन 20 साल मेरी बहन ही ना खादम खत्म हो गए हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है हमें इंसाफ चाहिए इस बहन को इतला किस टाइम दिया ये सब कुछ हो गया जाहिर है ये तो साथ वाली गली में रहती है यहाँ पर शोर शराबे की वजह से इसको तो वैसे ही पता लग गया होगा किसने इतला दी थी जिन्होंने घर में पनाह दी थी ना उनको जिन्होंने कत्ल किया है उनको घर में छिपाया जिन औरतों ने उन्होंने मुझे तनहा दी जाके कि तुम्हारे माँ बाप कत्ल हो गए मैं फिर भागी आई तो मैंने कहा आपके घर में वो छुपी का तो कुरान की कसम 10 मिनट बाद वो निकल आए 10 मिनट बाद वो निकल उनके घर से ये गली की लड़ाई जो है ये कितने सालों से चल रही है पास करके बोलिएगा गली दी लड़ाई नू जी हो गए ने 3 तो 4 साल ठीक है जी ये गली जेड़ी है खादम सैन दे नाम है ठीक है इनके वालिद के नाम है। इनके वालिद के अच्छा, नाम ठीक है
ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। अच्छा, मतलब जो उनका घर है उनकी गली बैक साइड पे है। बैक साइड पे और सी। वो ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते जी। हैं। ये रास्ते की लड़ाई भी कोई लड़ाई होती है? तो गली है, सबने गुजरना होता है। हमने उसे ये भी कहा आपने गली लेनी है हमें पैसे इनके दें। पास करे जरा माइक। हमने उसे ये भी कहा आपने गली लेनी है हाँ। तो हमें पैसे दे गली ले लो। अच्छा, मतलब फिर आप लोगों का रास्ता कौन सा होता? हम फिर सीधा कर लेते, इनसे जान तो छूट जाती हमारी, ठीक है। लेकिन ये कहते थे नहीं ये हमारा हक है हम लेंगे। हाँ, किस तरह से लिया जाता है? हक कैसे लेते, मेरे वालिद साहब के नाम है गली, हक कैसे होता है आपी जी? हक कैसे होता है कि किसी के नाम, तुम्हारे नाम जगह है ना तो वो तुम्हारी है, मैं नहीं ले सकता। जब तक आप नहीं मुझे देती ना तो मैं नहीं ले सकता। ये हमारे वालिद साहब के नाम है। अच्छा चलो, हिम्मत करो, हिम्मत हमारी हिम्मत मुक चुकी है, हम खत्म हो चुके हैं अंदर से, अब हम मर चुके हैं, हमें इंसाफ चाहिए। कोई नहीं आ रहा, हमें सीसीटीवी चाहिए। इंसाफ देंगी। करो। इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करेगा। जी भाई बताएं, आप पास करके बोले थोड़ा माइक। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ। अच्छा ਇਹ ਗਲੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ठीक है। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। अच्छा ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਗਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਲਬત્ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ठीक है। ਇਹ ਗਲੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ ਭਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਸਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਜਾਨ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਫੁੱਫੜ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਖਾਦਮ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा ਇਹ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਨੇ, अच्छा ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ठीक है। ਫਿਰ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, अच्छा मैं जगह आदम, न- इनके वालिद हैं, वो कहते थे कि पैसे वगैरह मिल जाए। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗਲੀ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। सही है। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। अच्छा, ये उस लड़के का कहना था। ਇਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। इतनी बदमाशी क्यों किस वजह से, है। किसके सर पर इतनी बदमाशी? वालिद तो उनका है नहीं। वालिद ठीक है। नहीं है। वालिद साहब को उन्होंने जहर दे के मारा, ठीक है। जहर दे के उन्होंने अपने वालिद साहब को मारा। अच्छा वो पहली पे गया, वहाँ पे तड़फने लग गया। जब इनको फोन आया ना कि आपका वालिद यहाँ पे तड़फ रहा है, तो वो घर पे फिर लड़ी हैं। मैं मौके पे यहाँ पे मौजूद था उस वक्त भी। अच्छा, तो ये लड़ने लगी भी, तुम लेके आई थी कनक की गोलियां, तुमने मतलब बेटी ने बाप को मारा था। हाँ बेटी ने बाप को मार दिया आशिक के साथ जाने के लिए। इतने आशिक उसके लिए इतना जरूरी था कि उसने बाप को मार दिया। अब हमारे 3 कत्ल हो चुके हैं, हम खत्म हो चुके हैं, हमें इंसाफ को चाहिए। आपने दोनों को जाहिर है समझाने की भी कोशिश की होगी, मोहल्लेदार भी समझाते हैं, इर्द गिर्द के लोग भी समझाते हैं कि मामूली सी बात है, गली है, रास्ता है, सबने गुजरना, उनका भी गुजरना होना, इनका भी गुजरना होना, ये तो इतना बड़ा मसला ही नहीं होता। जी मेरी रैश शरकपुर शरीफ है। अच्छा ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। अच्छा। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਂਜੀ मामू हैं ਹੈ। आप इनके? जी। अच्छा ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨੀਚੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। अच्छा, ਅੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। मतलब बंदे जेड़े ने उस बीबी तो गल करन तो डरदे सन, बीबी एडी डाडी सी। 5 ਬੇਟੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਡਾਢੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਬત્ਤਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ उम्र इतनी है, अच्छा एक ਉਹਨਾਂ ਦਾ मिनट उनको बात। ਬੈਣ ਖਲੋਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। अच्छा ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਲੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੁਹਾ ਨਾ ਲਈਏ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ, ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੀਕਰ ਗਿਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੀਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ। ਰੌਲਾ ਉਹਨੇ ਐਤਕੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾਵੇਂ ਲਵਾਣੀ ਗਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ले गया ना फिर? हाँ जी, घर एक हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया उसने, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, यतीम भी कर दिया, ਯਤੀਮ मस्कीन ਵੀ भी ਕਰ कर ਗਿਆ, दिया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਸੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ये इस वकूए के बाद आप लोगों को धमकियां लगाई जी, जा रही हैं? कौन लगा रहा है धमकियां? ਇਹ ਹੋਈ नहीं, किसी ने फोन किया है, किसी ने किसी के कोई पैगाम असद। भेजा है, क्या हुआ है? जब यहाँ से उसने फायर मार दिया ना सबको, फिर उसने यहाँ पे धमकी दी है कि मैं जो 2 तुम्हारे भाई हैं मैं उनको भी कत्ल करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी पूरे घर को खत्म करना है? हाँ, मैं इनकी अब नस्ल आप 2 मकाऊंगा। भाई रह गए और ये एक बहन रह गई ना? हाँ, वो मैं जब उसने मुझे फायर लगाया ना मारे हैं तो मुझे कहता था मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुम्हारा पूरा घर मैं बर्बाद करूंगा, मैं राज करूंगा यहाँ पे। ये कितना घर है आपका जिस पे राज करना चाहता है वो? गरीब खाना, ये एक कमरा बस, ये मेरा गरीब खाना, इस पे राज करना चाहता है? ये यतीमों का गरीब खाना। देखो कखों की कुल्लीदार गरीब खाना। मरियम नवाज साहबा क्या के मेरी अपील है, ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ मेरी अपील है मरियम नवाज साहबा का, मेरी अपील है कि मरियम नवाज मैनू देवे सीसीडी कर ले। मरियम नवाज साहबा के मेरी अपील है, पुलिस साडी को नहीं सुनी, पुलिस ने नहीं सुनी। मैनू मरियम नवाज साहबा के मैं चोली करके खैर मंगा कि मेरे भरावां दी जान नू खतरा है, मेरा बंदा कला कला मेरी भी जान नू खतरा है, ना मैं भरावां नू छड्ड सकदी ना ओहदा घर छड्ड सकदी। मरियम नवाज सीसीडी कर ले बस, मेरी कोई गल मैं रोवां दी भी सीसीडी कर ले बस, सीसीडी सीसीडी। हाँ जी माँ जी, हूँ दसो। बेटा ये बात है, वो 2 नंबर औरत से उन्हें गड्डी लंघाउणी हुंदी सी, अगर उन्होंने बाहर ला के जान बदमाश तू मैं वेखदे सी तो ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜ माँ जी ये गली च गड्डी ते नहीं आ सकती, अड्डी ते गली नहीं। ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਮਕਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਾਤ ਦਿਓ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਦੇ गड्डी अंदर चली जाए? ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ अच्छा, ਚਲੇ ठीक है। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾ ਵੇਖ ਲੋ ਸਰਪਠਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੇ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਲੰਘੇ। माँ जी अब तो पूरा घर ही उजड़ गया, उजड़ गया, अब क्या रह गया? उजड़ गया, मेरी धी बेशक भी गड्डी गुजारे थे, गई, बेशक। एडा मेरा शेर सी मेरी धी, एडा धी भी गई, 2 भी गई, मेरा चोई भी गया। मैं इन्हां दी राखी किस तरह करा दी? कुड़ी अपने बच्चे संभाले दी कि भरावां दी राखी करे दी? मेरियां कबरें च लत्तां ने मैं किवें इन्हां दे मगर भज्जां? ओ मेरा पुत्तर दिहाड़ीदार है, अपने मैं दे मगर किवें आवेगा? साडी कोई पेश नहीं जाती। मेरा बंदा है लाचार, लाचार मेरा बंदा है, अज लाचार है भी यतीम ही बंदा, प्यो इंदा को नहीं, ये भी यतीम है, ये भी यतीम है। बैठ जाओ भाई मेरे, बैठ जाओ। क्या हुआ है ना, आप हौसला करो ना। देखो आपकी वो तो पहले ही कमजोर पड़ी हुई है, उसका तो पूरा का पूरा घर उजड़ गया। और हुआ क्या आपी जी, ए वे क्या सा बड़ा मुझे दुख पकड़ा होता है हकीकत तौर ते कि ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ 3 हंसता ਜੀ, बसता घर रौनक ਹਾਂਜੀ, लगी होती होगी। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਅਪੀਲ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਵਕੂਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਪੇ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਲਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਧਰਮ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ये तो ਇੱਥੋਂ कोई ਤੱਕ मसला है ਨਹੀਂ ही ਜਾਣਾ नहीं, ਚਾਹੀਦਾ ये तो ਇਨਸਾਨ मसला है ही ਨੂੰ, ਕਿ नहीं ਜਾਣਾ कोई, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये तो कोई इतनी ਤੁਹਾਡੇ बड़ी ਸਾਹਮਣੇ बात ਮੇਰੇ नहीं है। ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ,
आपस ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ फिर अब भतीजा ਜ਼ੁਲਮ उठकर ਹੋਇਆ अपने चचा को मार रहा है। ਬੜਾ ਢੇਰ इससे ਜ਼ੁਲਮ बड़ा ਹੋਇਆ क्या ਹੈ जुल्म होगा? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਈਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਤੀਮ ਸੀ ਪਿਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ों का साया बड़ा जरूरी है। ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਈਦਾ ਛਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡਰ उसका मैका खत्म हो गया, देखे ना उसके ऊपर क्या कियामत है, उसका तो मैका खत्म हो गया। ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਆਏ ਜੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਉਂਝ ਹੋਈਏ ठीक है ना कानून में तो ये सब कुछ सीधा कर सकते सारा निजाम ही सीधा हो सकता है आपने अपनी एक औलाद अपनी माँ को दी हुई थी। एक बेटा मेरा 2.5 साल का वो मेरा बेटा मेरा मियाँ पापा से पूछ लो हाँ। मैंने अपनी माँ को दिया हुआ था। अच्छा जब पैदा हुआ था तभी माँ को दे दिया था? माँ को दे दिया। रात का रो रहा है वो उठ के रो रहा अभी भी अच्छा। रो रहा रात का उठ के रो रहा मामा पापा मामा पापा मतलब वो उनको मामा पापा कहता था? अच्छा। मामा पापा नहीं है। एक मेरी 4 महीने की बेटी है 4 महीने की रात के कल पर ये दूध नहीं फीड कर कल पर मेरा बेटा इतना रो रहा है। देखो दरवाजे में खड़ा देखो 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 मेरा बेटा 2.5 साल का हो गया तो मेरी मामा ने अपने हाथों से पाला तो कल अचानक मेरे घर 6 बजे मेरा बेटा खुद ही चला गया पीछे से वो मार गया। देखो मेरा देखो मेरा बेटा ये वालदा को दिया हुआ था? ये वालदा पालती थी इसको? वालदा पापा कहती थी हमारे घर में बच्चा कोई छोटा नहीं भाई कामों पे जाते जो मेरी सिस्टर है बस लोन आपका दूसरा भाई किधर है? वो गया हुआ चने लेने कुल्लों के चने लेने बाप के कुल्लों के चने इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं हर जो शख्स है यहाँ पर मौजूद उसकी आंखें नम है। हर वो शख्स कह रहा है कि हम लोगों के ऊपर क़यामत टूटी है, हम लोगों के ऊपर जुल्म के पहाड़ टूटे हैं। वो जगह वो गली जहाँ पर ये सब कुछ हुआ दिन दिहाड़े हुआ वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और जब जब ये वो रास्ता है जिस रास्ते से लड़ाई शुरू हुई, ये वो रास्ता है जिस रास्ते ने 3 जानों को ख़त्म कर दिया, ये वो रास्ता है जिसने खून सफ़ेद कर दिया, जिसने रिश्तों की तमीज़ को ख़त्म कर दिया। वो रास्ता आपको दिखाते हैं जिस रास्ते से लड़ाई शुरू हुई और उसी रास्ते पर 3 जानों की ज़िंदगियां जो हैं वो यहाँ से ख़त्म हुई, उनकी ज़िंदगियों का यहाँ पर ख़ात्मा हुआ। ये लोग यतीम हुए, ये लोग मस्कीन हुए, एक जवान बहन इस दुनिया से चली गई। इस हद तक जुल्म हुआ वो जगह आपको दिखाते हैं। ये वो रास्ता है, वो सामने घर है जो कि ताया का घर है और ये रास्ते से गुजरकर ये घर आता है चचा का। और ये वो गली है जिस गली की लड़ाई थी, जिस गली में ये सारे मसाइल शुरू हुए। हम कहते थे यहाँ तक ना तुम पीसी डाल लो, यहाँ से ये जो है ना वहाँ रैप बना लो, घाटी बना लो, भावे पौड़ियाँ इन्ना कुछ सन छड़ दो मिट्टी असी चुक के अपना घर कर इतने 3 पौड़ियां हैं साडा घर एडा उच्चा सी एडा भर्ती पा के ते एवे सर जलील कीता। आ देखो आ मेरी वालदा दा खून है, मेरे दिल नूं पता है या मेरे रब नूं पता मेरे ते की बीत रही है। मेरी वालदा नूं फैर मारिया दिया ले गए ना पुलिस वाले जेड़ा उत्थे बंगले खून रुड़िया ना काश मैं तुहानू ओह वहा सकदा। मेरे खून दे सने हुए कपड़े ही अंदर पैने आखो तो मैं तुहानू ओह भी वहा सकना। जेड़े मैं अपनी वालदा नूं झोली च पा के जदों लग्या वा ना ओह कपड़े हे जे मेरे कोल पैन, मैं धोते नहीं, ओह मेरे कोल पैने। ऐ जी इत्थे फैर वज्जा मेरी वालदा नूं अगे उत्थे मेरे वालदा जाहिर है यहाँ से फौरी तौर पर निकली होंगी बचाने के लिए। आगे आ जाओ आप। हाँ जी। तो यहाँ पे फैर लगा और बहन जो थी मेरी जो था वाला साहब उनको फैर वहाँ पे लगा बाहर। अच्छा ठीक है। अच्छा। उसने पहला फैर मारा मेरे वाले साहब के चेहरे पे, ठीक है, यहाँ पे ये नाक से ना यहाँ पे भी शरा घुसा है, ठीक है, इतना सारा खपा था यहाँ पे वालिद के। हाँ जी मुझे पता, मैंने उसको जब जोली में डाला ना मैंने उससे बात की तो मुझे ऐसा लगा कुछ बोलता था लेकिन ऐसा लगा कहता हाँ ऐसा लगा जैसे कह रहा सलामत, ठीक है। तो जो जब मेरी माँ ने मेरे झोली में दम तोड़िया ना मैं बंगले लेके जा रहा था। वालिद को सबसे पहले मारा? हाँ। वालिद को जाहिर है वो आवाज सुनकर बहन बाहर मैं आपको बताता हूँ। हाँ।
वालिद साहब को वहाँ पे उसने फायर मारा। अच्छा, हमशीरा मेरी भाग के यहाँ से वालिद साहब के पास गई है। आवाज सुन के गई होगी। जाहिर है, हाँ। उसने उसको भी फायर मारा। वो फायर मार के इधर आ रहा था, यहाँ पे था। मेरी वालदा निकली अंदर से, ओए होए। तो उसने उसे भी जो है ना कांटे, मेरी वालदा उस तरफ देख रही थी, उन्हें कांटे फायर मार देते ने। ठीक है, मेरी वालदा इत्थे बैठी है। ठीक है, तो मैं वेख्या मेरी वालदा दे साह चल रहे ने। मैं गड्डी लै गया, मैं वालदा नूं विच पाया, मैं बगले जा रहा घाट ते गया। मैं मेरी वालदा उत्थे मैनू ऐं कीता, सिर ते हत्थ रख के इत्थे लिया। जो हत्थ है मैं कहा मेरी सारी मैनू दुनिया भुल गई। मैनू इंज लगा जी मैं जन्नत च आ। जदों दा इत्थों हत्थ डिग्गा है ना, हाँ उन्हें हत्थ इत्थों डिग्गण तो पहले मैनू ये कहा पुत्र सदा सलामत रही। तो जदों दा इत्थों हत्थ डिग्गा ना, तो मैं कहता मां जी सानू यतीम करके लग जाए। प्यो भी मार गया, भैन भी मार गई, तू भी हुण कमिटी जानी साडा कौन पिछे हैगा। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਧਮਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। आप बताओ, आपका क्या रिश्ता है इनसे? मैं इनका कज़न हूँ। आगे हो जरा सा। अच्छा, मेरे ये कज़न है। अच्छा। ठीक है, वो खालू लगते हैं मेरे। इन्होंने हमें बताया, सामने आओ। कॉल करके हमें बताया, हम लाहौर से आया हूँ मैं। इन्होंने कॉल करके बताया भी ये मसला हो गया हमारे साथ। मैंने कहा शायद मजाक आ रहे हैं। इसने भी तो बड़ा कॉल किया। हम वहाँ से तीन भाई हैं, हम 3 भाई वहाँ से 9 बजे वहाँ से घर से निकले हैं। यहाँ पे जब आए हैं, इनकी बहन और इनका पापा जो है ना वो बाहर पे पड़े हुए हैं खून के साथ। आप लोग लाहौर से यहाँ आ गए, वो तब तक पड़े हुए ये थे? देखें, पुलिस नहीं आई। ये देखिए, शरकपुर से यहाँ तक पुलिस नहीं आई। ये लाहौर से इधर आ गए। ये पुलिस है। हाँ, ये क्या हाल किया हुए इसका? हुए। इनके आने के बाद भी पुलिस नहीं जल्दी आई। ये हमारे जो है ना पाकिस्तान की पुलिस है। मतलब आपको आने में घंटा 1.5 घंटा तो लगा होगा ना भाई? तकरीबन हम जिस स्पीड से आए हैं ना, हम ज्यादा नहीं तो 45 मिनट में हम यहाँ पे आ गए तब थे। तक कब यहीं इधर पर ही पड़े रहे हैं, सब कुछ यहीं पर था। यहाँ पे ही पड़े रहे हैं। हमने खुद उठा के मैंने मंजियों के ऊपर किया। लिटाया उनको खुद। मैंने किया तो मैंने जब यहाँ तक इससे गया उड़ा, पहले मैं काले करके गया हूँ 15 पे। मैं इनको फोन किया वकूआ होने के आधे घंटे बाद मैंने इनको फोन किया। फिर ये लोग वहाँ से आए हैं। इनको 45 मिनट लगे हैं आने में। आधा घंटा पहले बाद में मैंने इनको फोन किया। 45 मिनट वो 1.5-2 घंटे। हाँ जी, पुलिस नहीं आई शरकपुर से यहाँ। अल्लाह। इन्होंने कॉल की है ना, तो हम 45 मिनट में यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पे नहीं आ और चुकी। यहाँ पर वो मतलब वो उस हालत में ऐसे पड़े हैं। टीम हो चुके थे। मतलब जो इनकी बहन है ना, वो पल्ली तरफ थी। ठीक है, इनके जो वालिद साहब है उनकी पाँव जो इस तरफ थे, सिर नीचे था। ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे उठाने वाला नहीं था। वालदा को ये लेकर गए। ये वालदा को लेके गया, ये हॉस्पिटल गया था। इसका बड़ा भाई था जो वो इधर था। कोई बंदा आगे नहीं आया यार हम इसको उठाएं कि चीज पे डालें। सब बंदे से तमाशा देख रहे थे यहाँ पे। किसी बंदे ने आगे इसको नहीं बचाया। उसने कहा भी मैंने तेरे दोनों भाई भी मारने, बचा सकते तो बचा लो। ये क्या कह के गया यहाँ से। ठीक है, ईंटें कहाँ से मारते थे? ईंटें ऊपर से मारते थे, यहाँ दरवाजे से मारते थे। ठीक है, अपना ना परातों में लेके गए हैं ईंटें अंदर मारने के लिए। अच्छा, मारने के लिए ईंटें इनका अंदर ये इरादा था पहले। ये जब लड़ रहे थे ना, इनका इरादा ये था ये सब इकट्ठे हो जाएंगे ना एक दफा। जो जैसे उसने फायरिंग की है ना, सबको ये मार सबको दूंगा। इकट्ठा करेगा। हाँ। पहले उन्होंने ये लड़ाई की है, इकट्ठे हों यहाँ इधर सारे पहले जने। ईंटें मार के पहले जख्मी करना चाहता था। जख्मी लड़ाई पड़ जाए, एक हाँ। दफा सारे इकट्ठे हो जाए लोग, जब सबको आए मार दूंगा हैं फिर। उससे पता चला कि ये सब इधर इकट्ठे हो गए हैं। उसने पकड़ा, जो जो उसके सामने है वो उड़ाई गया। इनके ऊपर जो फायरिंग की, इनकी किस्मत है तो जो ये बच गए हैं। मेरे मौला गाजी की साया था जो जिसने मुझे बचाया, या मेरी माँ की दुआ थी मेरे साथ जिसने मुझे बचाया। लेकिन इस काफर के बच्चे ने जरा तरस नहीं किया। इनके वालिद समान था, लेकिन इनको उन्होंने वालिद ही होता है ना, ये हाँ वालिद जी। ही होते हैं, चचा ताया वालिद ही होते हैं। लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इन लोगों ने अपने बाप को जहर दे के मार दिया। आज तो वो जगह आगे दिखाओ जहाँ पर वालिद चले। और आपकी बहन थी। यहाँ पे मेरी बहन को फायर लगा। यहाँ पे मैं देख रहा था, मेरी बहन को यहाँ पे फायर लगा। वाले साहब मेरे यहाँ पे थे। यहाँ पे मेरे वाले साहब गिरे हुए थे। यहाँ पे मेरे वाले साहब का सर था। ठीक है, मेरी बहन फायर लगने के बाद वो भाग के फिर भी इधर आई है। आखिरी साथ तक वो अपने बाप के पास आई है। जब वो यहाँ पे आई है, इसने फिर फायर मारा सिर पे। ठीक है, ये देखो इधर आओ, मैं दिखाता हूँ। ईंटें रखी हुई हैं हमने। देखो
हम यतीम हो चुके हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ये पुलिस कुछ भी नहीं खा रही है, हमें सीसीटीवी चाहिए। सिर्फ कहते हम करते हैं, ये करते हैं, उठी रखते हैं जैसे पैसे, जैसे पैसे वैसे रख। आपके आगे हम हाथ जोड़ के कहते हैं अल्लाह से प्लीज बेहतर की उम्मीद रखो, बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। हमें इंसाफ चाहिए। देखिए उन्होंने जो ईंटें लेके हैं वो अच्छा देखिए, वो देखिए सामने खड़ी की हुई है, परातों में लेके ईंटें ऊपर गए मारने के लिए। ये भी उन लोगों ने मारी हैं। हाँ वो देखिए वो रेड़ा पर के रखा हुआ ईंटों को। ईंटें उन्होंने मारी है। ये देखिए इधर है, मैं आपको ये पैर दिखाता हूँ, ये लगे हुए हैं, ये देखें, ये लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो, वो देखो, ये लगा हुआ है, ये देखें, ये फैर है। ये लगा हुआ है। उसने तो अंधाधुंध मारने की कोशिश की है ना, जिस किसी को भी लग जाता यहाँ पर, चाहे गुजरने वालों को लग जाता, चाहे घर वाले खत्म हो जाते, वो तो अंधा हो गया था। ये गली के मामले में इतना अंधा हो गया था वो कहता था मैं यहाँ पे राज करूंगा। किस पे राज करेगा? ये ताजमहल है जिस पे राज करना चाहता था वो। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, बस सिर्फ उसको कुछ सपोर्ट कर रहा है पीछे से खड़ा होके। इस चीज के लिए कौन सपोर्ट करेगा? ये तो पहली बात तो दो ये घरों की लड़ाई है ना। है, जो उनकी वालदा है ना, उनकी वालदा थोड़ी सपोर्ट कर रही है अपने बेटे को, ठीक है। अच्छा। कुछ ये लोग ऐसे हैं, आना जाना हर एक से एक लड़का अंदर जाता आता है, तल्लक होता है, ठीक है। हमारे ताए की बेटी हैं, लेकिन आज तक मुझे की तरह होती हैं, इज्जत होती है। आज तक मुझे उनके नामों का नहीं पता। आज तक नाम का नहीं पता। मतलब आप लोगों ने जब से होश संभाला है, हमने तब से बुलाया आपने ही नहीं। दुश्मनी देखी है? नहीं, हमने बुलाया ही नहीं। अच्छा बड़े झगड़ते थे, हम बुलाते ही नहीं थे, अच्छा। हम चुप कर। मतलब बड़ों की लड़ाई आपने तो आंखें खोलते ही देखी ना। हाँ, हाँ। हमने जब तक इनको देखा, मैंने इनको इस हालत तक देखा है कि मैं ये जो है पैसे लेके काम करती रही। मतलब ये काम करके लड़के फंसा के उनके पास पैरी लेती थी ठेके पे, ठीक है, सस्ता ठेका मिल जाएगा। ये नंबर औरतें थे, ठीक है। इन्होंने अच्छा नहीं किया। इनकी उम्र कम से कम 40-50 साल उम्र है बड़ी लड़की की। इस उम्र में लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। 20 साल की लड़की, 50 साल? हाँ जी, 20 साल की लड़की हो, उसकी शादी करनी चाहिए। ये सारी आप खुद हिसाब ला लो कि इसकी 40 साल उम्र है, बाकी छोटियों की कितनी होगी। कोई लड़की नहीं इन्होंने शादी की। ये सारी काम करती हैं। शादियां नहीं की, बस ये काम। हाँ, एक ने लड़का पठानों का, लड़की पठान के साथ किया, लड़की हुई है, उन्हें कहा एक कहते जाया करना, ਉਹ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਨਿਕਾਹ ਕੇ ਬਗੈਰ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਸ਼ਹਿਰੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ, ਬੱਚੀ ਜੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੀ ਏਡੀ ਸਾਰੀ है, हमने देखी है। वो लड़की इतनी सी है, के बगैर निकाह के पैदा हुई। निकाह के बगैर पैदा हुई है वो। ये इनकी इंसानियत है। ये ईंटें हैं जो इस लड़ाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। पूरी की पूरी रेडी है वहाँ पर तैयार की गई, जिसको ये अंदर घर के अंदर लेकर गए थे और उसके बाद जाहिर है इनको मारना चाहते थे। ਤੁਹਾਡੀ हाँ मेरी भैन सी। आपकी बहन थी? इनकी वालदा आपकी बहन थी? हाँ मेरी भैन सी। अच्छा। गली का रौला सी, गली उच्ची करते सन, वो माड़े सन, उन्होंने घर डूंगा हो गया सी, उनका घर नीचे हो गया था, ठीक है। सी, अच्छा। वो भर्ती नहीं पा सके, अच्छा, फिर मकान भी बनाने पैने सन, उन्होंने को इन्ना खर्चा नहीं सी, इस वजह तो मकान बनी है। उन्होंने तिन्ना मार दिता। कोई पुलिस को उम्मीद हैगी है? सारी कल 12 बजे तक पुलिस आई ने, आई नहीं उस तो बाद? हाँ, अच्छा। फिर बाबा देर नाल आई है पुलिस। अच्छा। जिसले असी उधर असी भैन भरा सारे आए हैं, उस वेले पुलिस आई है। अच्छा। उस लै गए, कोई रात सुबह रात 4 बजे लैके आए ने जनाजा, कोई अता पता नहीं, किसी दसिया ही नहीं सानू, कोई सुर नहीं लगा। किसी ने वेख्या आखिरी बारी वेख्या इथों मंजियां चुक के जाते वेखे ने, फिर नहीं वेख्या। फिर जनाजा 4 बजे लैके आन, पुलिस वाले आन के वेख्या ही नहीं, पुलिस वाले पुछया नहीं। इन्होंने चाहिए सी उस वक्त पड़ताल करते, दुश्मन साडे फड़ लेंदे, बच्चों का खतरा हट जाता। सारी रात बच्चे लगा के रखे ने, हुण भी बच्चों ने मगर असी मगर टुरियां फिरियां, बस अजे बच्चे ने नहीं पता चुकन का सलाह। मैं इस साल सरकार शरीफ तक पिंड फोन किया मेरी भैन ने,
भैन लुटी पुटी गई हूँ, भैन का घर खत्म हो गया ही, फिर अच्छी होता आ गए। खत्म हो गया बिल्कुल। हाँ जी, निक्की भैन से लाडी सारे सब तो निक्की सी है। निक्की से जाके भैन भरावा तो ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੇ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਲੂਕ ਕੋਣੀ ਪੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਈਦਾ। ਕੁਝ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛੀਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਕੀ ਤੇਰਾ, ਗਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਿਬੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੀ, ਆਖੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਡੂੰਘਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਵਾਂ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਾਣੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਸ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਲੀ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ सब्र देवे, अल्लाह हौसला देवे। इन घर वालों के लिए दुआई की जा सकती है कि अल्लाह के साथ इनको सब्र दे। वो भाई जो है, वो जो एक बहन बच गई है, वो तो इस वक्त को रो रहे हैं कि हम क्यों बच गए हैं, यतीम हो गए, मस्कीन हो गए। एक जवान बहन इस दुनिया से चली गई। दिन दिहाड़े अपने तीनों सबसे करीबी रिश्तों को इस तरह से देखना और इस तरह से उनकी मैयतें एक ही वक्त में घर से निकलना, इस वक्त से डरना चाहिए। और ये एक मुश्किल वक्त होता है औलाद के लिए, माँ का जाना, बाप का जाना, उसके बाद जवान बहन इस दुनिया से चली गई। अल्लाह के साथ इस फैमिली को सब्र दे। उम्मीद करते हैं इदारों से कि इनको इंसाफ दे, जो कि इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद भी अब तक पुलिस की तरफ से इनके पास कोई नहीं आया, किसी ने नहीं आकर बताया कि हम लोग अपने तरीके से जितनी भी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। लड़का जिसने वो इन सबकी जान ली है, जिसने एक हंसता बसता घर उजाड़ा है, वो अभी तक फरार है। वो बहन जो उसको उकसाती रही है सब कुछ करने के लिए, वो बहन फरार है। बाकी के तमाम लोग जो हैं पुलिस की हिरासत में। उम्मीद करते हैं अगर पुलिस ने उनको पकड़ लिया तो बहुत जल्द बाकियों को भी गिरफ्तार करके इस फैमिली को इंसाफ पहुँचाएगी। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।